ये देखिए दर्शकों, मैं अपनी बालकनी में आ चुकी हूँ और ये देखिए गांव के चावल थे, चावल को साफ कर लिया है। इसने ना कल ये किले से खेल रही थी और इसने यहाँ पे पूरा किले कर दिया था आज। और पीहू ना बिहार से, लेकिन उसको ना बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं। पहुँच चुके हैं कथा में। ये लोग लगा रहे हैं, क्या लगा रही हो पूजा तुम? हेलो नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से और अभी हम लोगों का सिर्फ नाश्ता हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि अभी सब लोग ऑफिस स्कूल वगैरह चले गए हैं। तो अभी मेरा छोटा वाला बेबी सोया है तो उसको नहलाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो अभी पहले मैं गैस वगैरह मतलब किचन साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, उसके बाद उसके लिए पानी रखेंगे, उसके बाद उसको नहलाएंगे। और अभी घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है तो चलिए धीरे धीरे मैं घर का काम भी करती हूँ और बीच बीच में आप लोगों से भी मिलती रहूँगी। आज के दिन में जो भी होगा आप लोगों को सब देखने को मिलेगा, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो दर्शकों को टाइम हो गया है 11 और अभी हमारा हुआ है सिर्फ झाड़ू, इसकी दादी ने लगा दिया था और अभी हमने छोटे को नहलाया। बाकी अभी मैं पोछा करूँगी, तब तक आयांशी की दादी नहा रही हैं। उसके बाद पोछा करने के बाद मुझे बस कपड़े धोने और नहाना है। तो आज काम लगभग थोड़ा हो ही गया है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। और अभी बाहर का मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को। सुबह ना ऐसा हो रखा था, बिल्कुल धूप ही नहीं आई थी, मुझे लगा बारिश होने वाली है, लेकिन अभी दिखाती हूँ कड़ाके की धूप। ये देखिए दर्शकों, मैं अपनी बालकनी में आ चुकी हूँ और ये देखिए सूर्यदेव ऐसे आए हुए हैं ना बिल्कुल जस्ट ऊपर, और इतना चमक धमक के आए हुए हैं कि ये देखिए इतनी तेज़ धूप आई हुई है। तो दर्शकों मैं नहा ली हूँ, नहा लिया है मैंने और नहा गई हूँ। मैं पता नहीं क्या हो जाता है क्योंकि जुबान ऐसी फंस जाती है। तो मैं नहा गई और अभी बज गए हैं दिन के 1:30 और अभी खाना नहीं बनाया दूँगा। तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में और दाल रख देती हूँ। पहले इधर किचन में चलती हूँ। ये देखिए सुबह के बर्तन हैं और इसकी दादी ने गाँव के चावल थे, चावल को साफ़ कर लिया है और लहसुन छिल दिया क्योंकि मैंने बोला था उनको कि आप लहसुन नहीं छिल देना, मुझे सबसे गंदा लगता है लहसुन छिलना। लहसुन छिल चुका है यहाँ पे। तो इधर मैं यहाँ पे दाल रख देती हूँ और उधर मैंने अभी कपड़े सुखाए थे तो मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, इधर दाल रख मिलती हूँ अभी आप लोगों से। तो यहाँ पे आयांशी, पीहू और कुहू खेल रही है। किले से तो नहीं खेल रही हो ना? पक्का इसने ना कल ये कुहू किले से खेल रही थी और इसने यहाँ पे पूरा किले कर दिया था। आज मैंने पोछा मारा तो मुझे बहुत आफत आ गई। ठीक है, किले से मत खेलना, ठीक है? ऐसे किसी खिलौने से खेलो। आयांशी क्यों तोड़ रही हो उसको? वो है लूडो की गोटियाँ। नहीं, लूडो नहीं खेलोगी, ठीक से खेलो। लूडो अच्छे से खेलना है, इसको मत, ये खराब मत करो ना इसकी गोटियों को। वो बड़ा सा लूडो दे दूंगी। और कुहू ने बोला कि ये मेरा, कुहू ये क्या है? उसको बोलने दो। कुहू ये क्या है? किसका? आपका। मेरा बाबू तो मेरी उस आयांशी की दादी के पास है। तो मेरा बाबू है। उसको बोलने दो ना। कुहू किसका बाबू है? ये मेरा। कुहू का बाबू है वो, है ना? अपने घर ले जाओगी इसको? अपने घर ले जाओगी? खाना खिलाओगी? ठीक है। दिन के बज चुके हैं 3 और सबका सोने का टाइम हुआ और इन लोगों का सोने का टाइम नहीं हो रहा। ये अभी भी खेल रहे हैं। इन लोगों का भी एक भी टाइम, अभी इन लोगों का सोने का टाइम नहीं हुआ, अभी इनका खेलने का ही टाइम हो रखा है। सुबह से रात तक इनको पूरी रात तक खेलने के लिए दे दो, खुश है ना? रुक जाओ। तो दर्शकों ये है आयांशी की दोस्त पीहू, और पीहू ना बिहार से, लेकिन उसको उत्तराखंड वाले गाने आते हैं, है ना पीहू? और समझ में भी आ जाता है ना थोड़ा थोड़ा। तो पीहू वाला गाना सुना, कोई गाना सुना। इसने यहाँ पे साउथ इंडियन मिक्स कर दिया पर अच्छा गा रही है। ये पीहू के लिए क्लैपिंग करे, कुहू पीहू के लिए क्लैपिंग कर। अच्छा गा रही है ना? कुहू को भी आता है? कुहू को क्या आता है?
कू के लिए भी मैं क्लैपिंग करती हूँ। कू भी अच्छा गा रही है, ठीक है कू ने तो सारा मिक्स कर दिया, पर कितना अच्छा गा रही है। और कू ये पैरों पे क्या बना रखा है देखिए दर्शकों, इस कू के काम सारे कलर से बस यही करती रहती है। और क्या बना रखा है इसने ही कहा था इन बनाने लोगों को पेपर नहीं मिला तो ये देख लो कू पे ही पेंटिंग का स्वाद है। इनके उल्टे काम रहते हैं, दिन में सोते नहीं। बाप रे पूरे पैर तक देखो क्या कर रही है। यांसी मत करो ऐसे, और इतनी गर्मी हो रही नहीं बाहर पे खेल रहे। चलो अभी सो जाओ फिर बाद में खेलना, ठीक है। अरे गर्मी हो रही बाहर पे देखो। दर्शकों अभी उसी व्लॉग को कंटिन्यू कर रही है अगला दिन, और हम जा रहे हैं आज अपनी एक दोस्त के यहाँ पे सत्यनारायण की कथा में। और ना बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं, 1-2 महीने के बाद मिल रहे ना है रचना, 1-2 महीने के बाद मिल रहे ना। ये तुम कितने महीने बाद मिल रही हो मुझसे? 1-1.5 महीने बाद। ये तो मुझे रोज ही मिलती रहती है, मेरी पड़ोसी है, लेकिन रचना से हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। और हमको आजकल ना सबकी याद आती है, क्योंकि हम लोग घर पे ही रह रहे हैं। बना देगी। हाँ, तो चलिए अभी मिलते हैं आप लोगों से आगे। हम पहुंच चुके हैं कथा में। हाय निधि, हाय करो। बाद में लगा लेंगे। हेलो पूजा, हाय करो। तो यहाँ पे अभी पूजा स्टार्ट हो रही है, अभी शुरू हो रही है, अभी चौकी लग रही है। ये लोग लगा रहे हैं। क्या लगा रही हो पूजा तुम? और रिंकी ने भी बना दिया है डिजाइन, डिजाइन लगा दिया है। और तो इन लोगों में आलता लगाना शुभ माना जाता है ना, तुम लोगों में पूजा वगैरह में बैठने में इन लोगों में ये लगाना शुभ माना जाता है। तो निकल ही नहीं रहा डिजाइन हरियाणा की बॉर्डर लाइन बना रही है। मेरी बेटी का भी ले लेना। रचना ने लगा ली हरियाणा की चौकी पे। ये क्या लगाया ऊपर? ये भी लगा रही है भाई। ओहो ओहो ओहो, तुम कौन सा डिजाइन बनाओगे? बताओ बताओ। कटोरी नहीं है आपके पास? कटोरी है, छोटी कटोरी दे दो। ये देखो टीका से लग गया इन लोगों का आलता। मम्मी से तुम क्या बना रही हो? आज ही के दिन था ना रे। तुम क्या बना रही हो? महावर लगा रही हूँ, डिजाइन बना रही हूँ। महावर, आलता और क्या बोलते हैं? बस दो ही चीज बोलते हैं। महावर बोलते हैं, आलता बोलते हैं, पावरंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावरंगा। 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 हाँ, पाँव पर रंगते हैं ना, इसलिए। तो ये देखिए दर्शकों, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परंपराएं होती है, तो ऐसे ही। तो दर्शकों यहाँ पे ये लोग लगा रहे थे आलता। इन लोगों में आलता लगाना शुभ होता है। निधि यूपी की है, जिसके घर पे पूजा है, तो यूपी बिहार में ये सब परंपराएं होती हैं। इन्होंने मुझे भी कहा था लगाने के लिए, लेकिन हम लोगों में नहीं होता है, तो मैंने सोचा कि छोड़ो रहने देती हूँ। और ये साड़ी से लपट चपड़ भी हो जाता था, इस चक्कर में मैंने नहीं लगाया। वैसे इन लोगों में बहुत शुभ माना जाता है आलता लगाना किसी भी शुभ कार्य में। तो यहाँ पे ये लोग लगा रहे थे, और ये मेरी दोस्त है रिंकी। और ऐसा हो सकता है जहाँ पे रिंकी ना हो, रिंकी हो और मजाक मस्ती ना हो, तो इन लोगों की मजाक मस्ती चल रही थी। ये रचना का बेटा है, भाई भी आलता लगा रहा है, भी आलता लगा रहा है। और वहीं पे हंस रहे थे लोग। इसका नाम घर पे बिल्लू बोलता है, तो मैं इसको बिल्लू भाई करके चिढ़ाती हूँ। और इधर अभी आलता चल रहा है, इधर पूजा शुरू होने लग गई है। महारानी जी बैठ रखी है, आई है पटना से।
तो दर्शकों, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि निधि यूपी से है, तो यूपी साइड में ये वाला नियम होता है, रिवाज होता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा में इन लोगों में गठबंधन होता है पति पत्नी में। जैसे हम लोग उत्तराखंड से, तो हम लोगों में ये सब नहीं होता है, तो इन लोगों में गठबंधन होता है। तो यहाँ पे निधि की चुन्नी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने जो हम लोगों में बोलते हैं ना, नाला जो हाथ पे बांधा जाता है, उससे इनका गठबंधन किया गया था और यहाँ पे पूजा स्टार्ट होने लग गई थी। तो दर्शकों, यहाँ पे हम लोग पूजा में बैठे हुए थे और यहाँ पे मैंने पहनी थी ग्रीन कलर की साड़ी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना कैसे लग रही थी मैं। और यहाँ पे पूजा शुरू हो गई थी और जब हम आए थे ना, हमें लगा कि पूजा आधी हो गई होगी, क्योंकि 12:30 बजे बोला था और हम गए थे 2 बजे, तो हमें लगा बहुत आधी हो गई होगी। लेकिन उस टाइम पंडित जी लेट हो गए थे, तो वो लेट में पहुँचे थे वहाँ पे, तो इस वजह से पूरी पूजा भी बहुत ज़्यादा लेट में हुई थी। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से पूजा होती है। हम लोगों में केले के पत्ते वगैरह भी नहीं लगाए जाते हैं, रखे जाते हैं। इन लोगों में बहुत अच्छे से पूजा होती है, पूरी बहुत ज़्यादा विधि विधान से यूपी बिहार में। और यहाँ पे रचना बना रही थी, हम लोगों की वीडियो शूट कर रही थी और हमको बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि लोग आपस में ना बहुत कॉमेडी कर रहे थे। आप लोग को वीडियो देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी कॉमेडी हो रही है। और यहाँ पे पंडित जी मेरे पे टीका लगा रहे थे। मैंने कहा पहले कन्या पे लगाओ, क्योंकि हम लोगों में तो पहले कन्या पे ही लगाते हैं। तो फिर पंडित जी ने लगाया खूब पे और उसके बाद लगाया मेरे पे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, पंडित जी हम सभी लोगों पे टीका लगा रहे थे और ये बारी बारी से शूट कर रहे थे ये लोग। और उसके बाद पंडित जी ने लगभग सब पे टीका लगा लिया था। यहाँ पे कमी लग रही थी और यहाँ पे मैं रिंकी को चिढ़ा रही थी कि बाल खुले करके आई थी। मैंने इसको बोला कि बहुत फैशन में थे, तो बोले अरे फैशन नहीं था, सिर्फ बाल ही तो खुले किए थे। और गर्मी के कारण फिर इसने भी जोड़ा बना लिया, क्योंकि बहुत गर्मी होती है आजकल, तो सभी को पता है। और यहाँ पे पंडित जी हमको बांधते थे मौली। इसको हिंदी में मौली बोलते हैं, लेकिन हम लोग अपनी गढ़वाली भाषा में नाल बोलते हैं, कि नाल बांध रहे हैं ऐसे करके। और तो यहाँ पे लगभग सब पे ही पंडित जी मौली बांध रहे थे। तो स्टार्टिंग मेरे से ही करी, मतलब कुएं से करी और उसके बाद मेरे से। और यहाँ पे ना आप लोगों को कम ही लोग दिख रहे होंगे, क्योंकि ना बहुत सारे लोग नहीं आए थे, किसी की कोई प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से भी बहुत सारे हमारे दोस्त लोग नहीं आए थे। वरना निधि ने सबको बुलाया था। हम लोगों का एक ग्रुप है, तो पूरे ग्रुप में सबको ही बोला था, लेकिन कुछ लोग थे भी नहीं यहाँ पे और कुछ लोग आ भी नहीं पाए। और दिन का टाइम था, तो किसी को कुछ काम भी रहा होगा, इस वजह से नहीं आ पाए। और यहाँ पे उसके बाद रिंकी पे बांध रहे थे पंडित जी, और 2 पंडित जी थे यहाँ पे। एक तो मुझे लगा सीनियर पंडित जी और एक मतलब ये हाइट से छोटे लग रहे थे, अब पता नहीं, मतलब दोनों ही पूजा कर रहे थे, दोनों ही पंडित जी। और काफ़ी अच्छा माहौल था पूजा पाठ में। बहुत टाइम के बाद हम लोग गए और जहाँ पे अपने दोस्त हो, तो वहाँ पे तो पूजा हो चाहे पार्टी हो, कुछ भी हो, तो बहुत मज़ा आता है। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोग पूरी कथा नहीं सुन पाए। फिर भी हमने कोशिश की, कथा तो हम लोगों ने पूरी सुन ली थी, लेकिन हम लोग हवन आरती वगैरह में नहीं रह गए, क्योंकि मेरा और रिंकी का छोटा बच्चा है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ 1 घंटे के लिए गए थे। इससे ज़्यादा हम लोग रह नहीं पाते, तो इस वजह से। और यहाँ पे पंडित जी ना, इन्होंने जहाँ तक मैं समझ पा रही थी, इन्होंने यहाँ पे ग्रह बनाए थे, 9 ग्रह होते हैं जो, तो ग्रह दाल वगैरह से पता नहीं किस किस चीज़ों से जैसे बनाते हैं पंडित जी, तो ग्रह बनाए थे, तो उनका पूजन हो रहा था। सभी ग्रहों का बारी बारी से यहाँ पे सभी ग्रहों को भी पूजा जा रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से पूजा हो रही थी और बहुत सुंदर लगा यहाँ पे। और कथा तो सभी जगह सेम होती है, लेकिन यहाँ पे रिवाज थोड़ा सा अलग अलग हो जाते हैं, जैसे उत्तराखंड में अलग और यूपी और बिहार में तो सेम ही होता है। क्योंकि मैं एक बार, मेरी एक फ्रेंड थी, आप लोगों ने मेरे अगर पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो उनको पता होगा कि एक बार मैं अपने बिहारी फ्रेंड के यहाँ पे गई थी, तो उनके यहाँ पे भी सेम यही होता है। तो यूपी बिहार में तो सेम ही होता है, लेकिन हम लोगों में ये ऐसा नहीं होता, थोड़ा अलग तरीके से होता है। लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। पंचामृत बाहर खा रही
यहाँ पे हवन हुआ के माल लेट हो गया। बाय बाय बाय। तो दर्शकों आ गई हूँ मैं पूजा से और मेरा छोटा बेबी रो रहा होगा ये सोच के मैं जल्दी आ गई घर पे, लेकिन वो अभी सोया हुआ है। लेकिन मुझे लगा क्या पता रो रहा होगा क्योंकि 1-1.5 घंटा तो हो गया था और हर 2 घंटे में उसको फीड कराना होता है, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई थी। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय दर्शकों।